युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। नगर पालिका निगम श्री बालकृष्ण सहकारी साख संस्था की वार्षिक साधारण सभा संस्था कार्यालय पर शाम 5 बजे आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत स्वीकृति साधारण सभा दी गई। सभा की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष पटेल प्रेमजीत करोसिया ने की। साधारण सभा पश्चात शाम 7:30 बजे संस्था के 2 सदस्यों को धर्मेंद्र खरे और राकेश भैरवे को गहना ऋण वितरण अंतर्गत सोने के आभूषण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम भुगतान के शोभा खत्री, पूरन गौहर, कैलाश सोलंकी को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर नगर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव थे। अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रताप करोसिया ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में MIC सदस्य एवं अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग नंदकिशोर पहाड़िया, MIC सदस्य अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति अश्विन शुक्ला, पार्षद गजानन गावड़े, पार्षद राहुल जायसवाल, पत्रकार जितेंद्र मेश्राम। अतिथि का स्वागत चौधरी राजेश करोसिया, राजा भैया प्रेमजीत करोसिया, गोपाल पथरोड, सुभाष चौहान, पटेल विनोद, कल्याण, शकुंतला खोड़े, गंगाबाई बोयत, महेश करोसिया, रंजीत करोसिया, शंकर धाड़से, मनीष वर्मा, आयुष बैस, मुखिया प्रकाश बोस, विजय करोसिया, भारत करोसिया, चौधरी मनोज सिरसिया ने किया। कार्यक्रम में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शिक्षा की और समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया और महिलाओं के लिए पोषक प्रदान करने वाले ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपनी बात रखी। शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं से आगे पढ़ने वाले वाल्मीकि समाज के युवाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए आगे शिक्षा दिलाने के लिए सदस्य और वाल्मीकि समाज को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, सबसे बड़ी ताकत कलम में होती है। आप शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, हम सहयोग करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रताप करोसिया अपने उद्बोधन संस्था की कार्य व्यवस्थाओं का एवं सदस्यों को लाभान्वित करने पर संस्था की प्रशंसा की। संचालन चौधरी राजेश करोसिया, राजा भैया ने किया। आभार संस्था के उपाध्यक्ष गोपाल पथरोड ने माना। अगर तू मर्तबा चाहे, ये क्योंकि संचालक जो है वो जिस अंदाज में संचालन कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी अपनी बात उसी अंदाज में रखूं। मिटा दे अपनी हस्ती अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले ऐसे स्वर्गीय बालकृष्ण जी करोसिया, जिनके 30वें पुण्य स्मरण पर आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जब ये मालूम पड़ा कि केवल 10 रुपये से संस्था की शुरुआत करके आज लाखों रुपए का लोन एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने के लिए जिन्होंने ये संस्था बनाई, कर्मचारियों का नेतृत्व किया, इंदौर को गढ़ने का काम किया, ऐसे बालकृष्ण जी के इस पुण्य स्मरण पर मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, अपने सच्चे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके विचारों की ताकत ऐसे ही आपको और हमको मिलती रहे, ताकि हम और आप मिलकर केवल वाल्मीकि समाज का नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति अपने समाज को नई दिशा देता है तो वो केवल उस समाज का नेता नहीं होता है, वो वरन पूरे शहर का, पूरे प्रदेश का और पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाकर पूरे समाज को एक सूत्र में बांधकर आगे ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ भाजपा के नेता, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रताप करोसिया जी, मेरे साथ इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्य और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष श्री अश्विनी शुक्ल जी, सामान्य प्रशासन विभाग के अध्यक्ष श्री नंदू पहाड़िया जी, पार्षद श्री मनोज पति
पार्षद पति, मैं उनको बहुत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समय से मेरे मित्र हैं, उसके बाद वो पार्षद बने, इसलिए हमेशा से मैं उनको पार्षद ही मानता हूँ। मनोज मिश्रा जी, मित्र राहुल जायसवाल जी, गजानन गावड़े जी, संस्था के अध्यक्ष। सेवा के लिए बनाई थी उन्होंने, और उन अंतिम पंक्ति व्यक्ति के लिए जब पठानों का राज था और जब यहाँ पर सफाई कर्मचारी वेतन लेके निकलता था तो वो ब्याज से जो पैसा ले लेते थे, अपने कर्मों के कार्यों के लिए पैसा ले लेते थे, तो यहाँ छीन लिया करते थे। और इंदौर नगर निगम में कैलाश व्यास जी ने एक इंदौर नगर निगम कर्मचारी सहकारी साख संस्था का निर्माण किया। उसके पश्चात ये संस्था का निर्माण बालकृष्ण करोसिया जी पिताश्री ने किया, और ये उद्देश्य क्या है कि हम जो आर्थिक रूप से हमारा वर्ग कमज़ोर है उन्हें आर्थिक उन्नति मिलना चाहिए। तो उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में तो काम करते करते स्नेह और प्यार बांटने का काम भी किया। जैसे खेल के क्षेत्र में अगर प्रतिभाओं को आगे निकालने के लिए फुटबॉल स्पर्धा आयोजित करना चालू करी। उनको लगा कि मेरा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, तो उन्होंने बच्चों को कापियाँ बांटना, किताबें बांटना चालू करी। तो इस तरीके से उन्होंने खेल का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, और हमारा सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र हो और खेल का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में पिताश्री ने इस संस्था की नींव रखा, संस्था को वटपक्ष बनाकर हमको सौंपा था, जिसे आज हम 20वें पूर्ण स्मरण के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। और उन्हें याद करने के लिए जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संख्या, सैकड़ों की संख्या में जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनके कार्य थे, उनकी पुण्याई थी, उन्होंने जो समाज की सेवा की थी, आज उन्हें याद करने के लिए नगर निगम परिसर में सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आज क्या आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? आज यहाँ पर जो आयोजन हुए हैं उसमें हमने सबसे पहले तो हमारे 2 सदस्य थे जिन्हें हमने गहना वितरित किया, फिर हमने चेक का वितरण किया हमारे 2 सदस्यों को जो सेवानिवृत्त हुए हैं। 3 सदस्य उनको चेक वितरण करने जा रहे हैं हम, और उसके साथ साथ बच्चों को निःशुल्क कापियों के वितरण के साथ साथ ऐसे गोगा देव भक्त जिनकी 50 साल की सेवाएं गोगा जी की भक्ति में लीन होते हुए समाज को धार्मिक और जोड़ने का काम किया। ऐसे सभी वीर गोगा देव के भक्त जो हैं उसमें हमने 12 लोगों को चुना है, जो प्रत्येक बस्ती से एक भक्त लिया है जो हमने। तो ऐसे 12 लोगों का सम्मान करेंगे। और वहीं आपने गोगा नवमी पर देखा होगा कि चल समारोह में बड़े बड़े सेरे कटिंग आते हैं, झांकियाँ बन के आती है, तो ऐसे सेरा कलाकार, झांकी कलाकारों को भी आज हमने यहाँ सम्मानित किया है। आपका परिचय? चौधरी राजेश करोसिया राजा भैया।